दोस्तों, ये कहानी एक ऑफिस में काम करने वाले दो कोवर्कर्स की है जो 5 दिनों के लिए एक लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। अब उन दोनों के साथ वहाँ पर क्या क्या होता है यही हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम जेनिफर को देखते हैं जो लेट नाइट तक अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। कल वैलेंटाइन डे होता है और जेनिफर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सरप्राइज़ देने के लिए रात की फ़्लाइट से न्यूयॉर्क जा रही होती है। इससे रिलेटेड जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को एक मेल भी लिखती है, पर क्योंकि ये एक सरप्राइज़ था इसलिए जेनिफर उसे मेल को सेंड नहीं करती। फिर वो काम ख़त्म करने के बाद में जेनिफर अपना सामान उठाती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम गे नाम के एक आदमी को देखते हैं, वो भी अपना काम पूरा करके वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो रहा होता है। फिर वो दोनों लिफ्ट में चढ़ते हैं और इस लिफ्ट में जेनिफर भी होती है। फिर जेनिफर को बताता है कि 5 दिन के लिए ऑफिस की छुट्टी है, इसलिए 5 दिन ऑफिस बंद रहेगा। इसके बाद वो दोनों कुछ देर एक दूसरे से बात करते हैं और फिर जेनिफर को लिफ्ट की दीवार पर बनी हुई एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें एक लड़का एक बॉक्स में बंद होता है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक वह लिफ्ट रुक जाती है। इसके बाद गै लिफ्ट में लगे हुए इमरजेंसी बटन को दबाता है, कॉल को दबाता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। फिर वो दोनों लिफ्ट में लगे कैमरे को देखकर हाथ हिलाते हैं, पर वहाँ पर भी उनको कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो दोनों वहाँ पर कॉल करके किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश भी करते हैं, पर उनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता है, फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पाता। अब जेनिफर घबराने लगी थी क्योंकि वो 5 दिनों के लिए इस लिफ्ट में बंद हो चुकी थी। लेकिन जेनिफर को तो जल्दी जाना था क्योंकि आज रात की उसकी फ़्लाइट थी न्यूयॉर्क की। अब उन दोनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर जेनिफर गे को बताती है कि यहाँ पर अकाउंटेंट सुपरवाइज़र का काम करती है। इस पर गे भी जेनिफर को बताता है कि वो यहाँ पर नया है और उसने कुछ दिनों पहले ही ज्वाइन किया है। फिर वो कुछ देर बाद उन दोनों के दिमाग में आता है कि ये लिफ्ट में एक इमरजेंसी एग्ज़िट होती है, इसलिए जेनिफर गे के ऊपर चढ़ने को कहती है ताकि वो उस इमरजेंसी एग्ज़िट का पता लगाकर वहाँ से बाहर निकल सके। पर वो लिफ्ट पूरी तरह पैक होती है, इसलिए जेनिफर को कोई भी रास्ता नहीं मिलता। अब उन दोनों को साथ में बैठे हुए 1 घंटा हो चुका था। वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। जेनिफर को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है तो गे उसे अपनी पानी की बॉटल देता है। गे के पास एक वाइन की बॉटल भी होती है जो वो अपने क्लाइंट के लिए ले जा रहा था। फिर जेनिफर गे से कहती है कि अब वो दोनों 5 दिनों के लिए इसी लिफ्ट में बंद होने वाले हैं क्योंकि 5 दिनों तक यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। फिर थोड़ी देर बाद जेनिफर को बहुत तेज़ टॉयलेट आता है। वो गे के सामने नहीं कर पाती क्योंकि वो शर्माती है कि वो आदमी के सामने टॉयलेट कैसे करेगी, पर गे उसे समझाता है कि इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। और फिर वो जेनिफर को खाली थर्मस देता है और उसमें टॉयलेट करने को बोलता है, और जेनिफर के पास उसको करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो थर्मस में ही टॉयलेट करने लगती है। और वहीं गे दूसरी तरफ मुड़ जाता है और अपनी आंखें और कान बंद कर लेता है। इसके बाद जेनिफर उसे ड्राइंग के पास जाती है और वहाँ पर एक लड़की की ड्राइंग बना देती है। अब कुछ घंटे और बीत जाते हैं और वो दोनों वहाँ पर टाइम पास करने के लिए बातें करते हैं, गेम खेलने लगते हैं। फिर जेनिफर केस से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या फ्रेंड है जो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ सके, लेकिन गे कहता है कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड या फ्रेंड नहीं है और ना ही किसी को पता है कि वो यहाँ पर काम करता है। फिर जेनिफर बताती है कि उसका भी यहाँ पर कोई नहीं है और वो आज रात अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने न्यूयॉर्क जाने वाली थी, पर अब तो उसकी फ़्लाइट भी मिस हो चुकी थी। अब कुछ देर तक वो दोनों बातें करते हैं। फिर गे अपनी वाइन की बॉटल खोलता है और वो दोनों वहाँ पर बैठकर वाइन पीने लगते हैं। अब बहुत समय बीत चुका था और वो दोनों अपना टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। फिर ड्राइंग बनाते हुए जेनिफर से गे कहता है, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। दरअसल मैंने तुम्हें कई बार ऑफिस के बाहर लॉबी में देखा है, तुम मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हो। ये बात सुनकर जेनिफर शर्माने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी ड्राइंग दिखाते हैं। जे ने जेनिफर की बहुत अच्छी सुंदर ड्राइंग बनाई थी, पर जेनिफर ने गे की बहुत ही फ़नी ड्राइंग बनाई थी। इसके बाद जेनिफर गे से कहती है कि उन्हें किसी दूसरे टॉपिक पर बात करनी चाहिए, तो गे खाने के बारे में बात करने लगता है, पर जेनिफर गे को वहीं रोक देती है और कहती है कि प्लीज़ खाने के बारे में बात मत करो क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर गे कहता है कि चलो सेक्स के बारे में बात करते हैं, जिस पर जेनिफर कहती है कि हम दोनों को अपनी फैंटेसी के बारे में एक दूसरे को बताना चाहिए। फिर सबसे पहले जेनिफर बताती है कि उसने अपने कॉलेज टाइम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में किया था। फिर गे की बारी आती है और वो बताता है कि पहले जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पर बहुत ही सुंदर लड़की थी और उसने उसके साथ कार में किया था। इसके बाद गे जेनिफर से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, जिस पर जेनिफर भी उसे हाँ बोल देती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं और वहीं पर इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर इंटीमेट के बाद गे जेनिफर को कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है, पर इस पर जेनिफर गे को कहती है कि वो अब भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ही प्यार करती है। वो जब वो इस लिफ्ट से बाहर निकलेगी तो वो सीधा अपने एक्स के पास ही जाएगी और उन दोनों के बीच में वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। गे जेनिफर को कहता है
कि वह उसके साथ ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता है, पर जेनिफर उससे कहती है कि उनके बीच में जो भी कुछ हुआ वो बस एक कैजुअल था। गे को गुस्सा आता है, फिर वो जेनिफर को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहूँगा, जिसके बावजूद वो कहता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। गे बताता है कि वो यहाँ पर नया नहीं है, बल्कि वो तो बहुत टाइम से यहाँ पर काम कर रहा है। वो जेनिफर को रोज़ यहाँ पर आते जाते हुए देखता है। वो जेनिफर के बारे में सब कुछ जानता है। फिर जेनिफर को अपना मोबाइल दिखाता है, जिसमें जेनिफर के ऑफिस से बाहर आने की सीसीटीवी फुटेज होती है। दरअसल गे बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है और वो रोज़ जेनिफर को यहाँ पर आते जाते हुए देखा करता है। और वो बहुत टाइम से जेनिफर से प्यार करता था, लेकिन आज तक वो उसे बोल नहीं पाया, क्योंकि उसे पता था कि जेनिफर एक सिक्योरिटी गार्ड को डेट नहीं करेगी। इसीलिए गे ने ये सब कुछ प्लान करके रखा था ताकि दोनों एक साथ लिफ्ट में फंस जाए। ये कोई इंसिडेंट नहीं था, बल्कि एक प्लानिंग की गई थी। अब सब बताने के बाद लिफ्ट की चाबी निकालता है और वो जेनिफर को कहता है कि अगर वो चाहे तो यहाँ से जा सकती है, जिसके बाद वो उस चाबी को लिफ्ट में लगाकर लिफ्ट को शुरू कर देता है। अब जेनिफर ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो गे को कहती है कि तुमने मुझे किडनैप करने की कोशिश की है और यहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा पुलिस के पास जाऊँगी और उन्हें सब कुछ बता दूँगी। ये सुनकर गे वापस लिफ्ट को बंद कर देता है तो जेनिफर चाबी लेने के लिए भागती है, पर गे उसे पकड़ लेता है। अब जेनिफर अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर चलाती है, जिसके दौरान उसका पैर गलती से उस चाबी पर लग जाता है और चाबी वहीं टूट जाती है। अब दोनों सचमुच यहाँ पर फंस चुके थे, क्योंकि ये चाबी ही एकमात्र रास्ता था जो इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल सकता था। अब गुस्से में गे के मुंह पर अपना सैंडल मारती है और फिर गे भी जेनिफर का मुंह पटककर जोर से फ्लोर पर मारता है और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों को होश आता है तो जेनिफर गे को कहती है कि पूरी बिल्डिंग में सिर्फ तुम ही सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं हो सकते, जिस पर गे कहता है कि आज रात को यहाँ पर 3 सिक्योरिटी गार्ड आने वाले थे, पर मैंने उन दोनों से कहा कि मैं उन दोनों की शिफ्ट भी कर लूँगा। फिर जेनिफर गे को कहती है कि तुम्हें किडनैपर हो, और ये सुन के ये पूरी तरह पागल हो जाता है और इधर उधर तोड़फोड़ करने लगता है। फिर एक जेनिफर के बैग को खोलता है, जिसके अंदर एक शर्ट होती है जो जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड के लिए लाई थी। ये शर्ट देखकर वो खुद ही उसको पहनने लगता है। फिर वहाँ पर एक दूसरा बॉक्स भी होता है और गे उस बॉक्स को जेनिफर को खोलने के लिए कहता है। उस बॉक्स के अंदर एक शिकार और एक लाइटर था, जिसके बाद गे वहीं पर बैठकर उस सिगार को पीने लगता है। ये देखकर जेनिफर बहुत ज़्यादा डर जाती है और चुपचाप वहीं बैठी रहती है। फिर कुछ देर बाद गे देखता है कि हर लिफ्ट में से बाहर जाने का रास्ता ज़रूर होता है और लिफ्ट के ऊपर कोई भी स्क्रू नहीं था, तो शायद ऊपर कोई रास्ता ज़रूर हो सकता है। जिस गे ऊपर चढ़ता है वहाँ पर उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। फिर जेनिफर से कहता है कि उसे ऊपर चढ़ने में उसकी मदद करनी चाहिए, पर जेनिफर को गे पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो गे से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं उठा पाऊंगी, तो तुम मुझे पहले ऊपर जाने दो। पर गे भी जेनिफर पर भरोसा नहीं करता है और वो उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे गे कह रहा था जेनिफर बाहर जाकर पुलिस को बता देगी। पर जेनिफर गे से प्रॉमिस करती है कि वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगी और यहाँ से निकलकर वो दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। अब इस पर गे जेनिफर पर भरोसा कर लेता है और उसे ऊपर चढ़ा देता है, पर जेनिफर गे को धोखा देती रहती है और वहीं से बाहर निकलते वक्त जेनिफर लिफ्ट के साथ लगी हुई सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर की तरफ जाने लगती है। अब ये देखकर गे को बहुत गुस्सा आता है और वो पागल हो जाता है। वो भी कपड़े की रस्सी बनाकर लिफ्ट से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद गे उन सीढ़ियों से जेनिफर की तरफ जाने लगता है। उधर जेनिफर गेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी गे उसे नीचे खींचकर लिफ्ट में वापस गिरा देता है। वो दोनों लिफ्ट में आकर वापस गिरते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब जेनिफर को होश आता है तो वो कुछ कागज़ों को जलाने लगती है, जिससे वहाँ पर फायर डिपार्टमेंट वाले आकर उसे बचा लें। फिर थोड़ी देर बाद गे को भी होश आने लगता है, पर जेनिफर उसे मारकर वापस बेहोश कर देती है। इसके बाद वो शिकार कटर लेकर गे के प्राइवेट पार्ट को काटने लगती है, पर यह देखकर गे बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। अब गे को तड़पता हुआ देखकर जेनिफर रुक जाती है, जिसके बाद वो अपना मोबाइल फ़ोन निकालती है और गे के कन्फेशन को रिकॉर्ड करने लगती है, जिसमें उसने कहा था कि इसने ही जेनिफर को किडनैप किया है। फिर कुछ देर बाद हम उसे बिल्डिंग में एक दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं, जिसका नाम टेडी होता है। टेडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस बिल्डिंग में आता है, लेकिन तभी वहाँ पर मॉनिटर में देखता है कि लिफ्ट में 2 लोग फंसे हुए हैं। यह देखकर वो फटाफट लिफ्ट की तरफ भागता है उनकी मदद करने के लिए, और लिफ्ट के पास आकर उसे बाहर से खोलने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो गे को अपनी चाबी देता है ताकि वो उस लिफ्ट को वापस ऑन कर सके, लेकिन टेडी को कहता है कि उसे उसकी हेल्प नहीं चाहिए। तो टेडी गे की हेल्प करने के लिए उस लिफ्ट के अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही टेडी आधा अंदर पहुंचता है तभी गे उस लिफ्ट को चालू कर देता है और टेडी की वहीं पर ही मौत हो जाती है।
गे उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे उठाकर डिक्की में बंद कर देता है। उसके बाद सीसीटीवी रूम में जाकर वहाँ की सारी फुटेज भी डिलीट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर टेडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और ये सब कुछ देख लेती है। अब ये देखकर गे उसके भी पीछे पड़ जाता है और उसे भी मार देता है। फिर गे उसे कार में बिठाकर एक सुनसान जगह पर जाता है। वहाँ पर एक कूड़ेदान में पेट्रोल डालने लगता है। दरअसल गे वहाँ पर जेनिफर को जलाने का प्लान कर रहा था। फिर गे चुपचाप डिक्की को खोलता है। वहाँ जेनिफर चुपचाप बाहर आकर गे पर हमला कर देती है, जिसके बाद वो गे की कार को लेकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो सब जानने के बाद उस कार को वहीं रोक देती है, जिसके बाद वो कार को रिवर्स में लेकर गे को टक्कर मारती है और इस गे कूड़ेदान में गिर जाता है। फिर जेनिफर उस कूड़ेदान में आग लगा देती है और गे वहीं पर ही मर जाता है। इसके साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।